नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम लोग में हम बात कर रहेंगे स्टार्टअप्स की। हिंदुस्तान में आजकल माहौल है स्टार्टअप का और प्रधानमंत्री मोदी ने भी 16 जनवरी को अनाउंस किया बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे स्कीम्स ताकि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो स्टार्टअप का माहौल है हिंदुस्तान में, उसको बढ़ावा मिल सके। और इस इवेंट को ही कहा गया स्टार्टअप इंडिया स्टैंड-अप इंडिया, यानी स्टार्टअप्स अगर होंगे तो भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो दरअसल स्टार्टअप का मतलब क्या है? स्टार्टअप्स आप अक्सर सुनते होंगे, छोटे बिजनेस हैं, यंग बिजनेस हैं जिनके फाइनेंस अलग तरीके से शुरुआत में होती है और उनके सामने चैलेंजेस भी हैं, मुश्किल भी हैं। और आपने बहुत सारी कंपनीज का आजकल नाम सुना होगा जिसमें ओला है, क्विकर है, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब वो स्टार्टअप्स हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं और अब शायद स्टार्टअप के स्टेज से बहुत आगे निकल गए हैं, बड़ी कंपनियां ये हो गई हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे 3 लोगों से जिन्होंने शुरुआत की है, बहुत अलग अलग आइडियाज़ पे काम किया है। और अब खासियत यही है कि जहां पे समस्या है उसका हल करने के लिए एक कंपनी बन रही है और आपको वो ऑप्शंस देती है। ये फायदा है एक स्टार्टअप्स का। और कहा भी जाता है कि जहां पे जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढे तो शायद आपका स्टार्टअप कामयाब होगा, बजाय इसके कि आप किसी और के मॉडल को कॉपी करें। तो एक एक करके इन तीनों लोगों से मैं आपको मिलवाती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं लिटिल ब्लैक बुक के बारे में। शहर को एक्सप्लोर करने के लिए अब गाइड की जरूरत नहीं। मोबाइल के अंदर ऐसे ऐप हैं जो खाने पीने, इवेंट, शॉपिंग और फिटनेस से लेकर हर जरूरत को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। ऐसा ही ऐप और स्टार्टअप है लिटिल ब्लैक बुक। लिटिल ब्लैक बुक आपने नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। तो ये एक गाइड है आपकी और आपकी जिंदगी को और आसान बनाने के लिए है ये चीज। इसकी टैगलाइन ही कह देती है सब कुछ, डिस्कवर योर सिटी सिंपली, #I found awesome। कल्चरल और लाइफस्टाइल गाइड है और इसकी फाउंडर है सुचिता सालवान। तो मैं सुचिता सालवान को सबसे पहले यहाँ बुलाऊंगी, आपके साथ आपसे मिलवा दूं। सुचिता प्लीज। दूसरा पहले जिनको मैं यहाँ पर बुला रही हूँ उनके बारे में आपको बता दूं, ये जो है एक स्टार्टअप है फिट पास। और फिट पास का ये दावा है कि वो 1250 से ज़्यादा जिम और फिटनेस स्टूडियो जो हैं उनसे उनका टाई अप है। आप अगर फिट पास के मेंबर हैं तो आप अपने शहर में इतने सारे जिम को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। जिम तो ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार जेब जवाब दे जाती है। लोग, खासकर यूथ, जिम जाना चाहते हैं। ऐसे में अगर 999 रुपए हर महीने में दिल्ली में जिम करने का पास मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। यही है फिट पास, यानी आपके जिम जाने का पास। और इसके फाउंडर अक्षय वर्मा हैं। अक्षय को मैं बुलवाऊं आपसे। तीसरे शख्स जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, उन्होंने शुरुआत की है इनर शेफ की और उनका नाम बाल डिघेंट है। इन्होंने अपने साथ औरतों को भी जोड़ा है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी, और लगातार इनर शेफ जो है वो अपना दायरा बढ़ा रही है। अप्रैल 2015 में शुरू हुआ फूड टेक स्टार्टअप इनर शेफ। तब फोकस था रेडी टू कुक मील्स का, यानी ऐसी इंग्रेडिएंट प्रोवाइड कराना जिससे हेल्दी खाना फौरन बनाया जा सके। और अब इस स्टार्टअप का फोकस रेडी टू ईट खाने पर है। इस स्टार्टअप को शुरू किया राजेश सोहनी, बाल डिघेंट और संजय सिंघल ने। तो ये तीनों लोग अब आपके सामने हैं, अक्षय, बाल डिघेंट और सुचिता। और इन लोगों ने बहुत कामयाब स्टार्टअप्स की शुरुआत की है। सुचिता, लिटिल ब्लैक बुक की शुरुआत जब आपने की थी उसके पहले आप क्या कर रही थी और इसकी शुरुआत का आइडिया कहाँ से आया? तो मैं एक्चुअली 22 इयर्स की थी जब मैंने लिटिल ब्लैक बुक शुरू किया। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मेरा एजुकेशन, मेरा काम सब कुछ दिल्ली से है। मैं अपने शहर से बहुत बोर्ड हो गई थी। क्योंकि जब आप एक शहर में बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए रहते हो, आप सेम चीज़ करते रहते हो। और मैं ये चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मैं अपने शहर से फिर दोबारा एक्साइटेड हो जाऊँ, फिर दोबारा अपने शहर से इनामर्ड हो जाऊँ, जो मैं भूल गई थी करना जब मैं BBC के साथ काम कर रही थी एक ब्लॉग की तरह। और मैं हर वीकेंड को
किसी न्यू यूनिक जगह जो दिल्ली में है वहाँ पे जाती थी और उसके बारे में अपने ब्लॉग पे लिखती थी। और मुझे लिटिल ब्लैक बुक से इतना सारा जानकारी मिल रहा था अपने सिटी के बारे में। और हम 0 यूज़र्स से 10,000 यूज़र्स पे चले गए। तो मैंने सोचा चलो मैं जवान हूँ, अब एनर्जी है, ताकत है, मैं स्टार्टअप शुरू कर लेती हूँ। आज हर महीने लिटिल ब्लैक बुक 15 लाख यंग यूज़र्स को मोटिवेट करती है कि वो अपनी सिटी के बारे में और नई नई चीज़ें जाने। और हम अब दिल्ली में नहीं हैं, हम दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे में हैं। और हमने रिसेंटली सिंगापुर में भी कुछ लिटिल ब्लैक बुक के लिए किया था। तो जर्नी बहुत एक्साइटिंग रही है। अक्षय, आपने कहाँ पढ़ाई की, आप कहाँ गए, यहाँ फिट पास तक पहुँचने के पहले का क्या रहा? तो ऐसे तो मैं बिहार से हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई थी। सेंट स्टीवंस कॉलेज है, वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ था 2007 में। फिर मैं ऑक्सफोर्ड चला गया था, वहाँ मैंने मास्टर्स इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स किया था। फिर मैं लंदन में काम करता था प्राइवेट इक्विटी और लेवरेज्ड फाइनेंस में, UBS इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें मैं लगभग 3.5 साल था। फिर मैं न्यूयॉर्क चला गया था, वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने सेकंड मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद मैं वापस आया। तो इतना कैम्ब्रिज, सेंट स्टीवंस, कोलंबिया, ये सब के बाद ऑक्सफोर्ड, तो इनके बाद लगेगा कि कुछ एक नौकरी जो बड़े आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है। सब UBS बैंक की बात कर रहे हैं, वहीं पे रहते, पर वो बेचैनी क्या रहती है कि कुछ और कुछ और कुछ और। तो मेरी माँ भी यही सब बोलती हैं। जब मैं बाहर था तो विदेश में आपको फिट रहने के लिए कई सारे ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। आप बाहर दौड़ सकते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, वेदर अच्छा है, पोल्यूशन इस लेवल पर नहीं है। तो जब मैं वापस इंडिया आया तो मैं बाहर दौड़ नहीं पा रहा था, चाहे आप उसके कई रीज़न है, ट्रैफिक हो, पोल्यूशन हो, एयर क्वालिटी हो, वेदर हो, और जिम्स बहुत महंगे पड़ रहे थे और कोई भी जिम हर वो सुविधा नहीं दे रही थी जो एक बॉडी को चाहिए फिट रहने की। जैसे आप एक डाइट खाते हैं तो आपको प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। वैसे एक ही वर्कआउट सॉल्व नहीं करता है आपकी बॉडी के नीड्स। तो यहाँ बहुत मुश्किल था। मैं देख रहा था कि सडनली सब लोग बात करते थे कि फिट होना है, लेकिन कोई नहीं जान रहा था कि कैसे होना है। 3 साल पहले हमारे सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स रेस्टोरेंट्स खोलते थे, आज वो जिम्स और फिटनेस एप्स लॉन्च करते हैं। जिम तो है, हर गली कूचे में आजकल जिम है, लोग जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, पर उसकी जो वो महंगे बहुत हैं। तो उसको मोर अफोर्डेबल बनाना, ये USP है फिटपास की। 2 चीज़ें, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल। हम लोग एक ऐसा देश है जहां हम लोग बहुत मेहनती हैं। हम लोग सैटरडे भी काम करते हैं लगभग। तो मंडे टू सैटरडे आप काम कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम ऑफिस में बीत रहा है, और फिर आप संडे को घर पर हैं या सैटरडे इवनिंग को, तो आपको लिटरली दोनों जगह जिम और फिटनेस स्टूडियो चाहिए, तब आप अपने रूटीन में रह सकते हैं। नहीं तो एकदम मिलिट्री रेजिमेंट चाहिए कि रोज सवेरे उठेंगे तब हम रूटीन में रह सकते हैं। तो एक्सेस हम दोनों जगह, तीनों जगह दे देते हैं। इस पास से आप कहीं भी जा सकते हैं 1250 में, तो चाहे दफ्तर के पास, घर के पास, नेबरहुड मार्केट, क्लाइंट साइड, कहीं भी। इनर शेफ की क्या USP है? क्योंकि जो फूड के स्टार्टअप हैं तो वो बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा होंगे और तमाम तरह की। तो आप अलग कैसे हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं पंजाब में बॉर्न हूँ और स्कूलिंग मेरी यहीं की है, लेकिन उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड ग्लोबल कंपनीज के साथ काम किया। तो 2012 में मैं इसलिए वापस आया क्योंकि मुझे लग रहा था भी यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। नाउ भी इंडिया में रेडी है इंडिया फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो 2012 में मैंने यहाँ आके कैफ़े खोला गुड़गांव में, डीगेंट। वो डीगेंट कैफ़े वो पॉपुलर हो गया क्योंकि वहाँ पे लॉट ऑफ स्टार्टअप्स थे, लॉट ऑफ अच्छे लोग आते थे, अच्छा खाना खाना चाहते थे। तो वहीं पे जो मेरे पार्टनर हैं इनर शेफ में, राजेश सानी, तो मुझे वहीं हम दोनों मिले। इनर शेफ की फ़िलॉसफी ये थी भी जैसे डीगेंट है, आप कैफ़े में जा सकते हो, 500-600 रुपये दे सकते हो और आपको अच्छा खाना मिलेगा, इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, अच्छी तरह बनाया, अच्छी तरह प्लेट किया। पर बट वी फेल्ट वी इंडिया इज़ रेडी, क्योंकि इंडिया रेडी है उसी चीज़ को, वी गुड फूड मिलियंस के लिए। तो वो इंडिया, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं भी अब इंडिया को, मिलियंस ऑफ इंडियंस को एक अच्छा खाना खाने का कन्वीनियंस पे, अफोर्डेबिलिटी पे वो टाइम आ गया एंड वही प्रॉब्लम हम सॉल्व करने में लगे हुए। तो बाकी लोगों से, जो बाकी और इस फील्ड के प्लेयर हैं, उनसे आप डिफरेंशिएट खुद को कैसे करते हैं, अलग कैसे हैं आप? सी हम 2 तरह से अलग हैं। एक तो है जो खाना है, वो खाना फर्स्ट उसमें होता है भी ट्रस्ट होता है, फिर हाइजीन होता है, फिर टेस्ट होता है। तो हम लोग वो खाना, हमारी टीम्स अपने किचन से, हमारे 7 सिटीज़ में अब किचन्स हैं, हम वो खाना खुद बनाते हैं।
उसके बाद ये अभी उस खाना बनाते हैं, पर इंडिया को स्वीट टूथ है, तो इंडिया में ग्राउंड में विमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं, तो बहुत ही टैलेंट है, ग्राउंड पे बहुत टैलेंट है जिनको मार्केट नहीं मिलती। तो हमने ऐसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ टाई अप करते हैं, वो अपना टैलेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, तो हम दोनों मिक्स करके आप एक कस्टमर को तो ये इतनी इसका फायदा वैरायटी है देते कि हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, औरतें जिन्हें पता नहीं है कि कैसे अपनी चीजों को बाहर पहुंचाएं, उनको आप साथ जोड़ तो रहे वो हैं। हमारे साथ मिलके वो जी। आगे चलते हैं। आई थिंक मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोग कहते हैं कि स्टार्टअप पैशन से बनता है, मैं बोलती हूँ कि स्टार्टअप डिसिप्लिन से बनता है, क्योंकि दुनिया की सारी दिक्कतें मुश्किलें आपके सामने आती हैं, और हम ऐसे जनरेशन में हैं कि ना बोलना बहुत आसान बन गया है, मगर जो एक चीज़ स्टार्टअप आपको सिखाता है कि नो इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, और जो भी आए आपके सामने, वेदर वो हायरिंग की इशू हो, फंडिंग की इशू हो, यूजर्स की इशू हो, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और आपको जो आपका आइडिया है, जो आपका मिशन है, आपको उसे बहुत ही ज्यादा तो कमिटेड ये रहना पड़ता है। फंडिंग की इशू बहुत बड़ी होगी, आपके पास भी होगी अक्षय, तो उसको आप लोगों ने कैसे मैनेज किया शुरू में? अगर आपकी टीम अच्छी है और कंपनी अच्छी है तो फंडिंग उतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि फंडर्स के पास आज बहुत चॉइस है, क्योंकि इतने स्टार्टअप्स आ गए हैं मार्केट में, और एक तरफ से ओवर फैंटेसाइज हो गया है वर्ड स्टार्टअप, और जिस तरह सुचिता बता रही हैं कि काफ़ी कठिन रास्ता है ये, तो आते तो सब हैं, बट जो सकता है फिर उसके लिए फंडिंग तो अवेलेबल ये है कि आजकल एक दीवानगी है, माहौल बन गया है एक स्टार्टअप के लिए, सब लोग अपना कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडियंस एज अ रेस हम लोग काफ़ी एंटरप्रेन्योरियल हैं शुरू से, आज से नहीं, मतलब आज़ादी के पहले से हम लोग चाहते हैं अपना काम करना। आप दोनों ने मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज और बहुत अच्छे जॉब्स को छोड़ के इसमें एक नई शुरुआत की, तो ये एक रिस्की फैसला भी है, और आपने इसकी जब शुरुआत की तो आप कुछ और भी, आप तो बीच में राजनीति में भी आपने घुसे हैं, वहाँ भी आप कैसे मैनेज किया आपने? आई थिंक एक सब लोग एक अपनी जर्नी के थ्रू जाते हैं, तब फिर कोई समस्या मिलती है जिससे दिल लगता है, फिर उस पर मन बैठता है, फिर आप उस पर अपनी बाकी ज़िंदगी निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैसा ही था, पहले जब मैं वापस आया था इंडिया तो मैं सबसे पहले गांव गया था, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करना शुरू हुआ था, उससे फिर राजनीति में मैंने एक पहल हुई थी, फिर जब वो सब खत्म हुआ, वो थोड़ा शांत हुआ, फिर थोड़ा दिमाग वापस आया कि ठीक है अब आगे क्या करना है। तब तक ये तो तय हो गया था कि मैं वापस विदेश नहीं जाना चाहता था और भारत में ही रहना चाहता था और यहीं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था। तो उस कोशिश में फिर, क्योंकि फिटनेस मेरे दिल के करीब था, और फिर जो मेरी को फाउंडर है उनकी भी अपनी एक पर्सनल जर्नी थी फिटनेस की तरफ, तब फिर हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया। और जिस तरह फूड और गाइड और ये सब चीज़ें थी जो इंडिया समझ रहा था पहले से, फिटनेस इंडिया समझ नहीं रहा था, इसीलिए जब आपने पूछा भी तो इन दोनों के पास आपको कंपेटिटर के नाम थे, बट फिटनेस में उतना अभी प्ले हुआ नहीं है। तो हम लोग पहले थे जो भारत में आए वो लेकर प्रोडक्ट, और लोगों को समझ भी नहीं आया कि ऐसा कैसे होता है कि एक ही पास में, जैसे आप जब खाने जाते हैं तो बुफे लगता है, तो हमारा पास तो एक तरह से बुफे है वर्कआउट्स का, ये समझाने में लोगों को काफ़ी टाइम लगा। तो शुरू में जब हम आए थे तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि 999 में वो जिम, योगा, पिलाटी, जुम्बा, क्राव मगा, क्रॉसफिट, मिक्स मार्शल आर्ट सब कर सकते हैं। तो वो जब ट्रस्ट बैरियर जब एक बार आगे बढ़ गया, अब तो हम हजारों कस्टमर्स को महीने में डील करते तो हैं। ये कितना वक्त लगा अक्षय कंपनी की शुरुआत में, और तब जब आप कंपनी मतलब ब्रेक इवन या प्रॉफिट ये सब तक सोचें, कितना वक्त लगता है इसमें? 6 महीने में हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए थे, और उसका कारण था कि जनवरी में काफ़ी लोग फिट होना चाहते हैं, सब लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, और उसके बाद हमारा टास्क था कि उनको मोटिवेटेड रखना है। आज हम अक्टूबर में है, तो हमारे कोहॉर्ट्स आज तक मोटिवेटेड हैं। उसमें हमें टेक की ज़रूरत पड़ती है, प्रेडिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, हमें पता रहता है आपको स्ट्रेंथ पसंद है, फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है, सवेरे वर्कआउट करेंगे, शाम में करेंगे, वो सब करके हमें मोटिवेटेड रखा। बट हाँ, 6 महीने हमें लगे थे, लकीली प्रोडक्ट अच्छा था। और ये भी है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और कहा जाता है कि जितने सक्सेसफुल होते हैं उसके पीछे उसके डबल या पता नहीं उससे शायद ज़्यादा है संख्या जो कि अनसक्सेसफुल हैं। तो आप वैसे क्या मंत्र है सक्सेसफुल होने के लिए? मैं एडवाइस ये दूंगी कि अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले आप किसी और के स्टार्टअप के साथ काम करो। सबके पास आइडिया होता है, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसी भी प्रोडक्ट को चाहिए होती है वो है प्रोडक्ट मार्केट फिट। और अगर आपका प्रोडक्ट कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आपका आइडिया सबसे अमेजिंग आइडिया हो सकता है, मगर अगर कोई आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उस आइडिया का इसके लिए क्या जरूरी है? जब आप खुद महसूस कर गए एक प्रोडक्ट तो ऐसा बनाना चाहिए जो कम से कम आप खुद तो इस्तेमाल करेंगे ही। तो एक आदमी तो आपके पास डे 1 से है जो प्रॉब्लम
का प्रोडक्ट सोल्यूशन आपसे एक्सेप्ट करता है। फिर ज़रूरी है कि कई लोगों से पूछा जाए, एक सर्वे कराया जाए या लोगों से पूछा जाए कि सच में उनको ये चाहिए। एक अजम्पशन होता है और एक सोल्यूशन होता है। तो वो जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग समझ पाएं कि मैं सोचता हूँ लोग ऐसे बिहेव करेंगे, बट क्या वो वाकई ऐसे बिहेव करेंगे कि नहीं। उसके बाद आप अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया और आपको अपटेक मिल गया, तब तो आपको काफ़ी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है जो जी मिलेगी। जी जी। तो आपको आपका आइडिया होना चाहिए। आपने आइडिया भी, ये प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपने जो रास्ता भी मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे कर, वो चेंज होता रहता है। हम स्टार्टअप में उसको पिवट्स बोलते हैं। वो रास्ता ऐसे ऐसे चलता है। तो जो आपने पहले बोला था भी कौन अनसक्सेसफुल हो सकता है, जो पिवट्स, ये जो रास्ता चेंज होता है उसका जो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, जी जी। जो कंफर्टेबल नहीं होगा वो गिरता जाएगा। तो जो, क्योंकि वो सोल्यूशन वही कर पाएगा जो उसको सोल्यूशन तक जाना है। रास्ता चेंज होगा। लॉट ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज कई बार वो बुक शॉप से शुरू हुई होंगी, पर अमेज़न कुछ और है आज। तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए। दूसरा मैंने ये देखा है स्टार्टअप्स में टीम्स बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी चीज में लीडर बनना है तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो सॉलिड है। एंड में अगर आपने पैसा रेज करना है या कुछ करना है, वो पैसा आप पे नहीं लगेगा, वो सब कुछ पे लगेगा, लेकिन टीम पे पहले लगता है।